Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the new topic of alcohol phenol ether, that is called as the how to write the nomenclature of a phenol. इससे पहले बेटा हमने जो स्टडी का लेक्चर था हमने देखा था कि अल्कोहल को कैसे हम नेम देंगे. विच नेम? इट्स कॉल्ड एज द नोमेनक्लेचर ऑफ अ फिनॉल. ठीक है, तो यस्टरडे हमने फिनिश किया अल्कोहल. आज स्टार्ट करने वाले हैं कि फिनॉल को किस तरीके से हम लोग नेम देंगे. आपको पता है there are two system which is naming by the what here the any organic compound. You know, if you write the name of any organic compound, we take our two system. One is called as common system and second is called as IUPAC system. ठीक है, तो जिस तरीके से हमने अल्कोहल को नेम दिया what कॉमन सिस्टम से और IUPAC सिस्टम से, वैसे आप फिनॉल को नेम देने हमको. इट इज कॉल्ड एज द nomenclature of phenol by using two system. First called as the what common name and second is called as the IUPAC name. It is also called as the common system and IUPAC system. ठीक है, क्लियर. तो अब देखिए हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि फिनॉल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसको हम लोग इस तरीके से नेम देंगे. जिसका क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल को नेम देने का एक प्रोसेस है, सिस्टम है. तो दो सिस्टम होते हैं इसमें. एक होता है कॉमन सिस्टम और एक होता है IUPAC सिस्टम. ठीक है, नाउ वी टेक द फर्स्ट how to write a common name of what here phenol. First of all, phenol is a derivatives of what here the aromatic compound called as the benzene, whereas the alcohol is a derivatives of or hydroxy derivatives of alkane called as or aliphatic compound called as the alcohol. ठीक है, अल्कोहल फिनॉल में चेंज क्या है? अल्कोहल जो है बेटा किसका डेरिवेटिव है? इट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, whereas phenol is a derivative of hydroxyl group of what here benzene. ये याद रखना है आपको, है ना. बेंजीन पे अगर OH है तो फिनॉल है. अगर किसी एलिफेटिक स्टेट चेन से अगर OH अटैच्ड है या ब्रांच अटैच्ड है उससे क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग फिनॉल को नेम दे रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट फिनॉल दिस कॉल्ड बेंजीन अटैच्ड टू OH. तो पहले कंपाउंड का नेम किस तरह देंगे हम वो देख रहे हैं. ठीक है, सो हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस गिवन बेंजीन अटैच्ड टू OH. तो फर्स्ट नेम इज कॉल्ड एज द फिनॉल. ठीक है, क्लियर है. यानी फिनॉल का जो अगर फिनॉल यानी बेंजीन को अगर एक OH अटैच है तो उसका कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम सेम आता है. इज कॉल्ड एज व्हाट हियर फिनॉल. बेंजीन को अगर एक OH अटैच है तो उसका नेम क्या आता है? फिनॉल. फिनॉल क्यों आता है? बिकॉज फिन इज द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन एंड द लास्ट सफिक्स ऑफ OL कॉल्ड एज अल्कोहल. जो फिनॉल का आखिरी का जो OH का जो सफिक्स लेते हैं हम लोग OL, तो नेम क्या आता है? फिनॉल. ठीक है, सेम हियर IUPAC name also the phenol. ठीक है, but here it is also called as the benzenol. Why benzenol? Because the new name of this ring is called as the benzene, so it is also called as benzeneol, called as the benzenol. ठीक है, क्लियर है. benzenol, phenol both it's a common name as well as IUPAC name. ठीक है, क्लियर. यानी जब आप किसी भी कंपाउंड पर अगर बेंजीन पर एक OH अटैच है तो उसको कॉमन नेम क्या देंगे? आप फिनॉल देंगे. अगर वही कंपाउंड का आपको बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो उसका IUPAC नेम क्या देंगे हम लोग? बेंजीनॉल, मतलब बेंजेनॉल या फिर फिनॉल, ये दोनों भी तरीके दे सकते हैं. ठीक है, सेकंड अगर सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर लिया हमने फिनॉल का, तो फिनॉल पर एक CH3 ग्रुप अटैच है. तो अब यहाँ पे याद रखो, अगर किसी फिनॉल पर अगर कोई ग्रुप अटैच है, दिस ग्रुप आर एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट. उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ से नेमिंग का तरीका चेंज हो जाता है, कॉमन नेम का और IUPAC नेम का. ये आपको याद रखना है. तो अगर कोई बेंजीन पर अगर किसी बेंजीन पर अगर OH है मतलब फिनॉल है, अगर फिनॉल के ऊपर यानी फिनॉल पर अगर किसी एक कार्बन पर बेंजीन के कोई ग्रुप अटैच है तो हम वहां पर नाम देंगे वाट सिस्टम. कॉमन नेम में देंगे हम लोग ऑर्थो मेटा प्यारा और IUPAC में देंगे वाट 2, 3, 4. ठीक है, 2, 3, 4 क्या है? पोजीशन ऑफ कार्बन. यानी कहने का मतलब अगर फिनॉल के किसी एक कार्बन पर यानी अगर कोई ग्रुप अटैच है उसको नाम देंगे ऑर्थो मेटा प्यारा कॉमन नेम में और उसको नेम देंगे कॉमन नेम टू व्हाट IUPAC नेम. जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल ये फिनॉल है. अब फिनॉल को सबसे पहले नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग स्टार्ट कैसे करते हैं? फंक्शन ऑफ कार्बन से. तो कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड. तो सेकंड पोजीशन पर एक ब्रांच अटैच है या एक ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप एक्ट करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो अगर किसी बेंजीन पर या फिनॉल पर अगर कोई ग्रुप अटैच है 1 या 2, 3, तो वो ग्रुप को बोलते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट.
और वहां से स्टार्ट होता है नेमिंग देने का तरीका फिनॉल को ऑर्थो मेटा प्यारा और व्हाट हियर 2, 3, व्हाट 6, ठीक है, या 4, 2, 3, 4, ठीक है। अब ऑर्थो मेटा प्यारा क्या होता है? तो ऑर्थो मीन्स अगर जो इनकमिंग ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 है, तो अगर CH3 फिनॉल पर अगर कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है, 2 पर अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो। अगर वही CH3 अगर 4 पर है तो उसे बोलते हैं हम लोग, अगर 3 पर है तो उसे बोलते हैं हम लोग मेटा, और वही CH3 अगर 4 पर उसे बोलते हैं प्यारा। समझ में आ रहा क्या? फिनॉल पर अगर कोई कार्बन पर, फिनॉल यानी कि बेंजीनॉल, तो फिनॉल की जो बेंजीन है, बेंजीन कार्बन पर ग्रुप अगर अटैच्ड है, अगर वो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका जो नेम आएगा कॉमन नेम वो क्या आएगा? ऑर्थो आएगा। क्या नेम आएगा? पहले ऑर्थो। अगर कोई ग्रुप फिनॉल पर कार्बन नंबर 3 पर है तो उसका नेम क्या आएगा? मेटा। अगर कोई ग्रुप कार्बन बेंजीन के या फिनॉल के कार्बन नंबर 4 पर है तो उसका नेम क्या आएगा? प्यारा। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि इफ यू राइट द कॉमन नेम ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू फिनॉल वी टेक एज ऑर्थो मेटा प्यारा, यानी वो कहां पे अटैच है? ऑर्थो पे है, प्यारा पे, मेटा पे है। और उसका आईपीसी नेम कैसे लिखते हो कंपाउंड का? 2 मतलब ऑर्थो, और 3 मतलब मेटा, एंड 4 मतलब वाडिया प्यारा। याद रखना है आपको, ठीक है। तो नाउ हाउ टू राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस टाइप्स ऑफ अ कंपाउंड फिनॉल अटैच्ड टू CH3। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग देना पड़ेगा, और नंबरिंग स्टार्ट कहां से करते हैं हम लोग? जहां से OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, तो कार्बन नंबर 1st एंड 2nd। अब आपको इसका लिखना है कॉमन नेम। क्या लिखना है इसको आपको? कॉमन नेम। तो सबसे पहले आपको याद है, हम लोग सबसे पहले कॉमन नेम लिखते हैं किस तरह का? हम लोग किसी भी ग्रुप का और बाद में फिनॉल का। तो स्पेशली ये अगर किसी बेंजीन फिनॉल से अगर कार्बन नंबर 2 पर कोई CH3 अटैच्ड है, तो उसका स्पेशल जो नेम होता है कॉमन नेम ये कंपाउंड का होता है ऑर्थोक्रेसॉल। ऑर्थो मींस CH3 के लिए ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर अटैच्ड है 2 पर, और अगर पूरे कंपाउंड का नेम क्या आता है? ऑर्थोक्रेसॉल। इसका स्पेशल नेम। अगर किसी फिनॉल से कार्बन नंबर 2 पर यानी ऑर्थो पोजीशन पर अगर CH3 अटैच है तो नेम क्या आता है उसका? स्पेशली ऑर्थोक्रेसॉल। व्हाट? ऑर्थोक्रेसॉल, ठीक है। नाउ वही कंपाउंड का अगर आपको लिखना है आईपीसी नेम ऑर्थोक्रेसॉल का जो कॉमन नेम था, तो कैसा लिखेंगे? तो नंबरिंग से लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? नंबरिंग से, क्योंकि आपको पता है आईपी सिस्टम में हम लोग नंबर देते हैं स्पेड चेन को या ब्रांच को, जो भी होगा, ठीक है। तो नंबरिंग द फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट OH अटैच्ड टू कार्बन 1st 2nd। अब जब भी आप किसी कंपाउंड का, किसी भी अल्कोहल का बोलो या फिनॉल का बोलो, अगर आप आईपीसी नेम राइट करते हो तो सबसे पहले आप ब्रांच का नंबर और नेम लिखते हैं जो ग्रुप अटैच हुआ है। तो यहाँ पर जो बेंजीन है उसके ऊपर जो ग्रुप अटैच हुआ उसका नंबर और नेम। तो अब वो जो ग्रुप अटैच हुआ है तो कौन से कार्बन अटैच है? कार्बन नंबर 2 से, तो यहाँ पे 2 आ गया। क्या लिखे हमने? 2। और वो CH3 मतलब मिथाइल, तो क्या हो गया? 2 मिथाइल। और रिंग पर जो OH है उसका नाम क्या है? फिनॉल, तो नेम क्या बन गया इसका? 2 मिथिल फिनॉल। क्लियर है? यानी अगर आपको किसी फिनॉल के ऊपर कोई ग्रुप अटैच है और उसका अगर आईपीसी नेम लिखना है तो पहले आप नंबरिंग देंगे कहां से? जहां से OH जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। अब कार्बन नंबर 1 ये जो कंपाउंड है इसका कार्बन नंबर 1 पर OH है और 2 पर CH3 है, तो पहले आप नेम से लिखते हो। फर्स्ट नेम द इनकमिंग ग्रुप अटैच टू द फिनॉल, इट्स द नंबर एंड नेम। तो 2 पर अटैच है तो कार्बन नंबर 2 and the name is called as CH3 phenol and the remaining ring attached to it is called as phenol। तो नेम क्या आएगा इसका? 2 मिथिल फिनॉल आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये ग्रुप है यहाँ पर फिनॉल पर NO2 अटैच है। तो ये कंपाउंड जो है सबसे पहले आप ये कंपाउंड जो है वो कौन से कार्बन अटैच है? तो याद रखो कार्बन नंबर 1st 2nd 3rd 4th पर अटैच है। कार्बन अटैच 4th पर NO2 ग्रुप अटैच है। तो अब NO2 4th पर है मतलब इसको क्या बोले हम लोग? 2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, 3 को बोलते हैं मेटा और 4 को बोलते हैं प्यारा। तो 4 पे अटैच है मतलब प्यारा पर है। तो कॉमन नेम जब आएगा कंपाउंड का, अगर आप ये कंपाउंड कंपाउंड नंबर 3 का अगर आप कॉमन नेम लिखते हो तो क्या आएगा? पहले वर्ड क्या आएगा? इनकमिंग ग्रुप कौन से कार्बन अटैच है? कहां पे अटैच है वो? कार्बन नंबर 4 पर। 4 कॉल्ड एज और व्हाट हियर? 4 कॉल्ड एज प्यारा। तो यहाँ लिखिए वर्ड प्यारा। और NO2 का नाम क्या है? नाइट्रो। तो क्या नेम आएगा? प्यारा नाइट्रो। रिंग अटैच टू OH कॉल्ड एज फिनॉल। तो क्या नेम आएगा इसका? प्यारा नाइट्रोफिनॉल। इट्स अ कॉमन नेम। क्लियर है? प्यारा नाइट्रो। प्यारा क्यों? बिकॉज द NO2 अटैच टू पैरा पोजीशन which is called as para position. It is the carbon number 4 called as the para position, carbon number 1 called as the ortho position,
2 called as what here, sorry, 2 called as the ortho position and 3 called as the what here, meta position. ठीक है, so it is called as para nitrophenol. अब यही कंपाउंड का आपको लिखना है आईयूपीएसी नेम किसका, जो कॉमन नेम लिखिए हमने पैरा नाइट्रोफिनॉल का। तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग, जहां प्यारा है वहां पर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, और स्टार्टिंग वहां से होगा, व्हाट हियर 4 नाइट्रो, क्या आएगा इसके नेम 4 नाइट्रो, व्हाट हियर 4 नाइट्रोफिनॉल। ओनली चेंज व्हाट हियर द पैरा चेंज इनटू नंबर, ऑर्थोमेटा पैरा कॉमन नेम लिखेंगे फिनॉल के, और 2 3 4 एक में लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो प्यारा इज द कार्बन नंबर 4th पोजीशन, तो यहाँ प्यारा कॉमन नेम के लिए फिनॉल के लिए, और उसी का नंबर जो है कौन सा है 4th है, तो पैरा 4 नाइट्रोफिनॉल इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड नंबर 3rd। क्लियर। नाउ कंपाउंड नंबर 4th, अगर फिनॉल बेंजीन पे 2 OH अटैच है तो उसका स्पेशल नेम जो आएगा वो आएगा कैटेचॉल। एट कार्बन नंबर 1st एंड कार्बन नंबर 2nd पर अगर 2 OH अटैच है इन अ बेंजीन at the position of carbon number 1st and 2nd, 2 OH group attached है, the special common name of this compound is called as catechol। याद रखो, कार्बन नंबर 1st बेंजीन का और 2nd पर अगर 2 OH ग्रुप अटैच है, उसका स्पेशल नेम क्या है, कॉमन नेम कैटेचॉल, व्हाट हियर कैटेचॉल। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको, क्या लिखना है इसका आईयूपीएसी नेम, इक्वल ग्रुप है, तो इक्वल ग्रुप के लिए क्या इसको कहते हैं डायओल, डाई मींस 2, ओल कॉल्ड एज द व्हाट OH ग्रुप के लिए, अल्कोहल के लिए फिनॉल के जो लास्ट सफिक्स होता है वो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सो बेटे कौन सा बेंजीन, नंबर 2 फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट क्या लिखिए, फर्स्ट वी नेम द बेंजीन। अगर ये कंपाउंड नंबर 4th का नेम लिखना है आपको, कॉमन नेम, तो कैटेचॉल लिखा हमने। अगर वही 4th का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको नंबर नेम देते हैं, बेंजीन को, और उसके बाद में जो ग्रुप अटैच है उसको देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रिंग कॉल्ड इज व्हाट हियर बेंजीन, देन अब वो जो OH है वो बेंजीन के कौन से कार्बन अटैच है, कार्बन नंबर 1st और 2nd, तो बेंजीन 1,2, दोनों ग्रुप इक्वल है तो वर्ड क्या यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड डाई, एंड OS बोथ आर द सफिक्स ऑफ, और बोथ आर द फिनॉल, so it's called as what, all called as the suffix of alcohol or phenol, so it's called as what here benzene 1,2-diol, benzene 1,2-diol लिखिए, क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन नंबर 1st पर एंड 3rd पर देखो अलग अलग पोजीशन है OH की, अगर कार्बन नंबर 1st 2nd पे अगर आया बेंजीन तो कॉमन नेम क्या आएगा, कैटेचॉल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं, पॉइंट नंबर या कंपाउंड नंबर 5 ले रहे हैं यहाँ पर। तो बेंजीन के कार्बन नंबर 1st पे एंड 4th पर अटैच है OH, तो उसका स्पेशल नेम कॉमन नेम क्या आएगा, इट इज कॉल्ड एज रेजोरसिनॉल, व्हाट रेजोरसिनॉल इज द कॉमन नेम। कहां पर, जब बेंजीन के कार्बन नंबर 1st पर और 4th पर अगर OH अटैच है तो उसका नेम क्या आएगा, कॉमन नेम स्पेशली रेजोरसिनॉल, याद रखो। 1,2 पर कैटेचॉल, कार्बन नंबर 1,2 बेंजीन के कैटेचॉल, 1,4 पर रेजोरसिनॉल। अब ये कंपाउंड का भी सेम लिखना है, तो सेम नंबरिंग देना है आपको, 1st 2nd 3rd 4th पर है ना, तो पहले फर्स्ट नेम ऑफ द व्हाट, सेम लाइक दैट ऑफ व्हाट यार 4th का लिखे ना हमने, वैसे 5th का लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ वी टेक द 5th हियर, फर्स्ट नेम ऑफ व्हाट हियर बेंजीन, सो वी टेक द व्हाट हियर बेंजीन, then 1,4, why 1,4, because the OH attached to carbon number 1 and 4, so we take a benzene 1,4, what is diol, diol means 2 equal group and OH plus 2 OH group, so what 1,4 diols, so 1 benzene 1,4 diols आएगा इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 6 we take here, अब यहाँ बेंजीन पर 3 OH अटैच है एंड दिस 3 हैव पोजीशन इज डिफरेंट। पहला कार्बन नंबर 1st पर है बेंजीन के, ठीक है, दूसरा जो है वो 3 पर है, ठीक है, और तीसरा जो है 1 2 3 4 5 देन इज 6, ठीक है बेटा। तो पहला क्या पर अटैच है बेटा, फर्स्ट जो अटैच है क्या पर है, फर्स्ट पर है, देन 2nd पर, देन 3rd, देन 4th एंड देन 5th पर अटैच है। तो उसका कॉमन नेम क्या आएगा, अगर किसी बेंजीन के कार्बन पर अगर OH कार्बन नंबर 1st पर है, देन 3rd पर है, देन 4th पर है, उसका स्पेशल कॉमन नेम क्या आएगा इस फिनॉल का, उसका नेम आएगा फ्लोरोग्लिसिनॉल, व्हाट हियर फ्लोरोग्लिसिनॉल, फ्लोरोग्लिसिनॉल। देखो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पर OH की, OH कहां पे अटैच कर रहा है। तो अगर कार्बन नंबर 1st पर है, देन 3rd पर है, देन 5th पर है, तो उसका नेम क्या आएगा फ्लोरोग्लिसिनॉल। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको, तो अब आपको सबसे पहले क्या लिखते हैं बेंजीन का नेम, तो बेटे का नेम व्हाट है बेंजीन। अब बेंजीन के कौन से
कार्बन से वो ग्रुप OH अटैच है, तो फर्स्ट देन थर्ड देन फिफ्थ, and this both group 3 are same, so we take the tri. What we take the word tri, tri, triose is the suffix of all the alcohol or OH. ठीक है, so name is called as IUPAC name of this given compound called as benzene 1,3,5 triose. Tri means 3 OH group attached है benzene पे, इसलिए ठीक है. Okay, next last example we take here, point number 7. अब देखो यहाँ पे तो ग्रुप 3 अटैच है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग है. कैसा, हम नंबर देते पहले हम लोग, तो ये फर्स्ट पर है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पर है. ठीक है, अब 3 जो है, ओके, तो पहले काय पर है, फर्स्ट पर है, दूसरा सेकंड पे और तीसरा 6 पर है. तो अगर इससे भी पोजीशन अगर आती है तो कंपाउंड का सबसे पहले कॉमन नेम क्या होगा देखेंगे. तो कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, पैरोगेलॉल. कब, जब OH जो है कार्बन नंबर फर्स्ट पर है, सेकंड पे और 6 पर है, तो इससे बोलते हैं क्या, पैरोगेलॉल. ठीक है, अब इसका आपको लिखना है कौन सा नेम, इसका आपको लिखना है नेम IUPAC नेम. तो सेम थिंग, लाइक ऑफ व्हाट हियर 4, 5, 6. पहले नेम फर्स्ट नेम ऑफ द व्हाट हियर, बेंजीन. फर्स्ट वी टेक द नेम ऑफ बेंजीन, देन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 6. All group are same, we take the tri. What we take here, triols. So it is called as the IUPAC name of the phenol. So in this way we finish here the common name and as well as the IUPAC name of phenol. फिनॉल को कॉमन नेम कह देंगे, IUPAC नेम कह देंगे, हमने समझा यहाँ पर. सिंपल है. सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फिनॉल है, अगर फिनॉल से कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो उसका कॉमन नेम IUPAC नेम सेम आएगा. ठीक है, अगर फिनॉल से कोई ग्रुप अटैच है, एज ए सब्स्टिट्यूट अटैच है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप जो भी कार्बन पे अटैच है, तो वहां से आपको उसका नेमिंग का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. पहले आपको नेम देना पड़ेगा, अगर कोई ग्रुप किसी भी कार्बन पे अटैच है फिनॉल के, तो वहां पे कॉमन नेम के अंदर यूज करना पड़ेगा ऑर्थो, मेटा, प्यारा. यानी अगर कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, 2 पर अटैच है कोई ग्रुप, तो उससे बोलेंगे ऑर्थो. 3 पे अटैच है किसी फिनॉल के कार्बन पर, तो उससे बोलेंगे व्हाट, मेटा. अगर वो 4 पर अटैच है फिनॉल के, तो उससे बोलेंगे हम लोग व्हाट, प्यारा. और सेम थिंग अगर उसको IUPAC में लिखना है तो 2 ऑर्थो को बोलते हैं हम लोग 2, व्हाट हियर, पैरा, मेटा को बोलते हैं हम 3 और पैरा को क्या बोलते हैं हम लोग 4th. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखेंगे. ठीक है, और स्पेशल नेम भी लिखे हमने कॉमन नेम. जैसे अगर बेंजीन पे 2 OH ग्रुप है, लाइक ऑफ विच पोजीशन, कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड पे, उसका नाम कैटाचोल आता. अगर फिनॉल बेंजीन पे अगर OH ग्रुप 1 और 4 पर है तो उसका नाम रेसरसिनॉल आता है. ठीक है, अगर बेंजीन के कार्बन नंबर 1 पर, 1 पर, 3 पर और 5 पे, तो उसका नाम फ्लोरोगिलिसरॉल आएगा. अगर बेंजीन के कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, 6 पर OH ग्रुप अटैच है, उसका नाम क्या आएगा, पैरोगेलॉल. इस तरीके से कुछ स्पेशल नेम भी याद रखने हैं. तो क्वेश्चन पूछता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरागेलॉल, रेसरसिनॉल और ऑर्थोकेरेजोल, तो आपको याद रखने हैं. और IUPAC नेम सिस्टम आपको पता है, तो OH कहां से अटैच है, स्टार्टिंग करना है नंबर, फर्स्ट OH को देना है, तो जहां से अटैच है पहले उसका बेंजीन का नेम, बाद में अगर ग्रुप इक्वल 2 पोजीशन पे तो 1, 2 डायोल लिखेंगे, अगर 3 है तो जो पोजीशन पे वो पोजीशन का नंबर और बाद में उसका वर्ड ट्रायोस. ठीक है, इस तरीके से हम लोग फिनॉल का कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखते हैं. ठीक है, सिंपल है, समझ में आया आपको, इजी है. सिर्फ आपको कुछ ऑर्थोकेरेजोल किसे कहते हैं वो फॉर्मूले आपको याद रखने और नेम भी आपको याद रखने हैं, और चेंज इजीली कन्वर्ट करना है आपको IUPAC नेम के अंदर. ओके, सिंपल है. ओके, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट द नेम ऑफ द ईथर, क्योंकि हमारा अल्कोहल फिनिश हुआ. यस्टरडे की जो लेक्चर था हमारा, उसमें यस्टरडे हमने क्या फिनिश किया था, अल्कोहल फिनिश किया था. आज हम लोग ने फिनॉल फिनिश किया. ओके, उसके बाद का जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग हाउ टू नेम द ईथर, इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर. ओके, थैंक यू सो मच.